निकाली है ना तुमने बिरयानी, देखा? वाह वाह वाह, चलें वाह भाई वाह वाह। हम इसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ। सिंपल इंग्रेडिएंट है, बड़े आराम से मिल जाते हैं। अच्छा, ये बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स करेंगे। 50 ग्राम हमने लेना है इसमें विदांगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एम्बेलिया। तिरफिला लेंगे, ये भी 50 ग्राम होता है। तिरफिला बड़ा आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना। इसका रेमेडी कार्ड भी चल रहा है। इसके साथ नीम होगा, ये भी 50 ग्राम होगा। इसके साथ हमारे पास आंवला पाउडर है, ये भी 50 ग्राम है। इसके साथ हमारे पास जिंजर पाउडर है, ये भी 50 ग्राम है। सौंफ है, ये भी 50 ग्राम है। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला देना है। 1/4 टीस्पून सुबह पानी के साथ सुबह में लेना है निहार मुँह, और 1/4 टीस्पून रात को डिनर के बाद पानी के साथ लेना है। अच्छा, ठीक है। इसके साथ एक चाय का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम नेटल टी कहते हैं। नेटल टी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये सिर्फ बॉडी से आपके पैरासाइट्स को रिमूव नहीं करेगी, बल्कि आपके बॉडी में अगर कोई एक्जिमा हो रहा है, एलर्जिक सिम्टम्स हैं, आपको नौजिया बार बार होता है, आपको इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है, उसको भी रिड्यूस करेगी। कुछ लोगों को स्वेलिंग हो जाती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को फैब्रिक से एलर्जी होती है, मेरा मुंह बहुत सूजा हुआ होता है। तो नेटल टी बहुत सारी एलर्जीज का सॉल्यूशन है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। यूजुअली ये पूरी फैमिली इसको यूज कर सकती है। तो आप नेटल टी के 1 से 2 कप दिन में जरूर पिएं। तो इन तमाम चीजों के इस्तेमाल करने से पैरासाइट्स को भी आप रिमूव करेंगी, साथ साथ स्किन भी अच्छी होगी। एक्नी भी बहुत सारे लोगों को जवेरिया हो जाती है पैरासाइट्स की वजह से। कॉलर हमारे पास मौजूद है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनाया बात कर रही हूँ कराची से। इनाया जी, कहिए। मुझे दरअसल डॉक्टर हिना से पूछना था कुछ। जी जी सुन रही है? जी जी बिल्कुल, सुन रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हिना, दरअसल मेरा एक प्रॉब्लम है। मैंने 1 महीना पहले मेहंदी लगाई थी अपने हाथ पे। अच्छा जी। और उसकी वजह से वो मेरा हाथ बर्न हो गया, उसका बहुत बुरा निशान पड़ गया है। और वो अभी तक जा ही नहीं रहा। मैं इतनी परेशान हूँ, प्लीज इसकी कोई रेमेडी अगर आपके पास कुछ सोल्यूशन है तो जरूर बताएं। अच्छा, वैसे ये इस तरह के जो वाकयात हैं बड़े सामने आते हैं, सामने आ रहे हैं, क्योंकि उसमें इतना शदीद केमिकल डला हुआ होता है मेहंदी के अंदर। और चूंकि मेहंदी लोग घरों में बनाते हैं और घरों में कौन बनाता है, उनको ये नहीं पता होता कि केमिकल कितना इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना है। मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन ये करूं जवेरिया, कि घरों के साथ साथ ये सिर्फ आजकल घरों में नहीं बन रही है, ये छोटी छोटी घरों में फैक्ट्रियां बन गई हैं। वही बात कर रही हूं ना, जिनको ये नहीं पता ना कि केमिकल की कितनी मिकदार डालनी है। अब देखें, मैं इसमें कोई रेमेडी नहीं बताऊंगी। ये सीरियस मेडिकल कंडीशन है। आप जरूर किसी करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रही आपकी स्किन कितनी हद तक, कौन सी सतह तक जल गई है। एक दफ़ा डॉक्टर को जाके ज़रूर दिखाएं। वो मेडिकल आपको क्रीम देंगे जिससे आपकी स्किन जल्द अज जल्द रिपेयर होना लाजमी है। ठीक है, सही। अच्छा जी, इसको आपने मिक्स कर लिया? मैंने इसको मिक्स किया। इन तमाम चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर देना है। इन तमाम चीज़ों की इक्वल क्वांटिटी शामिल है। और 1/4 टीस्पून होती है इतनी। बहुत ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो आपको लूज मोशंस भी हो सकते हैं, तो इसकी मिकदार कंट्रोल रखनी है। अच्छा, जिन लोगों के पैरासाइट्स होते हैं उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी होती है। तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए आपने 1 टेबल स्पून इस्पगोल लेनी है, 1/2 कप नीम गर्म पानी लेना है और 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल लेनी है। 7 डेज तक ये रेमेडी भी आपने रोज रात 7 दिन तक। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी इमरान जी, मेरा एक छोटा सा इशू है, मैंने पूछना है हिना आपी से। जी कहिए। मैं जब बात करता हूँ मेरे मुंह से बहुत थूक निकलती है और लोग बहुत इरिटेट होते हैं मुझसे। बात नहीं करते, ज्यादा मेरे पास नहीं आते। इसका कोई हल है आपके पास? अच्छा देखिए, ये अगेन स्लाइवा ज्यादा बनता होगा। अच्छा, मैं फिर से ही कहूँ, देखें कुछ लोगों का स्लाइवा मुंह में ज़्यादा बनता है, ये भी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है। देखिए, कुछ लोगों को एंजाइटी की वजह से कंफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक दफ़ा न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभार हमारी बॉडी में कुछ केमिकल ऐसे ज़्यादा बन रहे होते हैं। तो देखिए, एक नॉर्मल प्रोडक्शन होती है स्लाइवा की, जो हर इंसान की बॉडी में होती है, और वो ज़रूरी होती है क्योंकि हमारी बॉडी में वो लेग्जेटिव ज़रूरी होते हैं जो हमारी बॉडी के सर्कुलेशन को चलाते हैं। ये बताओ, एक दफ़ा न्यूरोलॉजिस्ट को विज़िट ज़रूर करें। ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा भी बड़ी के बनाते हैं घर में, तुम्हें कुछ कभी खिलाया है, करा है तुम्हारे? मैं खाता ही नहीं, इतने वो पिए ही नहीं जाते, पता नहीं क्या बनाते हैं। क्यों लगाने वाले के लिए दिए कि फेस पे लगा लो, ये कर लो? नहीं, चलो भाई, आज भाई चलते हैं अब
फातिमा की तरफ। फातिमा, आपकी बिरयानी तैयार हो चुकी है और अब आप क्या बना रही हैं? अब मैं बना रही हूँ ऑलपर्स मिल्क की मदद से मिल्क चिया बोल। बस हम असेंबलिंग करेंगे और आपको पता है मेरी रेसिपीज़ फटाफट वाली होती हैं कि हम बातें करते करते हम बना लेते हैं। तो मैंने चिया सीड्स को पानी में भिगो लिया था, ये इस तरह का, यानी ये फूल गए हैं। इसमें हम ऑलपर्स मिल्क शामिल करेंगे। अच्छा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑलपर्स मिल्क हो तो क्या ही बात है, प्रिजर्वेटिव से पाक है ये बेहतरीन मिल्क, जिससे कोई भी मीठा बनाए ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, ये हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको डिश में हम डाल देंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम फ्रेश कोई से भी आप सीजनिंग फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने सेब और केला स्ट्रॉबेरीज के साथ ये 3 चीज़ें मैंने ली हैं। ठीक है, ये हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हम इस पर फैला देंगे। सही है, ठीक है जी। और इसके ऊपर हम ड्रिजल करेंगे कंडेंस मिल्क। ओके, फुल रिच एक डेज़र्ट बन रहा है इस तरह से। और इसके ऊपर सबसे आखिर में हम कुछ नट्स लेंगे, कोई से भी नट्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। ठीक है, ये हम इसमें शामिल करेंगे, इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और सबसे आखिर में थोड़ा सा हनी जाएगा, वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। जबरदस्त। और ये हमारा तो मीठा जो है हेल्दी जी मीठा है, काफी ये तैयार हो गया है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच जी। इसको हम फ्रीजर में रखें, फ्रिज में रखें। और अगर फ्रिज में रखना है तो ओरिएंट का यहाँ पे रेफ्रिजरेटर हमारे पास मौजूद है, ओरिएंट का वाटर डिस्पेंसर और एलईडी, जो कि हमारे किचन को बनाती है मॉडर्न और खूबसूरत। हाँ जी, अब हम अगले मीठे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मेहमान इतना खूबसूरत है तो हमने कहा मीठा भी ज़्यादा होना चाहिए। मेहमान नवाज हैं हम कराची वाले, तो हमने कहा कि मीठा बनाते हैं जल्दी से। हमने बना ली है ये ब्राउनीज़, ठीक है। अच्छा, जो मीठा बन रहा है ना उसका नाम है बेसिकली ब्राउनी वनीला सैंडविच। अब आप कहेंगे वनीला कहाँ से आया, तो ये हमारे पास ऑलपर्स है, ऑलपर्स वनीला, एक फ्रोजन डेजर्ट ऑलपर्स तो हो चुका है, वॉल्स की हम बात कर रहे हैं। वॉल्स वनीला फ्रोज़न डेजर्ट है जो कि हमारी मिठास को बढ़ा देता है। जब हम रमज़ान में मीठा खाने का मूड होता है ना, तो वॉल्स सबसे पहली चॉइस है। वॉल्स बढ़ाए खुशियाँ, जो हर सेलिब्रेशन को और ख़ास बना देता है। तो इसमें भी हमने असेंबलिंग की है। ये ब्राउनीज़ मैंने बना ली थी, अब ये मत पूछिएगा कैसे बनाए, नहीं लंबा है, बहुत लंबा काम है। अब ब्राउनीज ले भी सकते हैं बाजार से। हाँ, लेकिन ये कि हमने बना ली थी। अब हमने क्या किया, इसको हमने बीच से काट लिया है। सही। और ये हम पूरा फुल स्कूप लेंगे वॉल्स वनीला का, इसको हमने इसके ऊपर रखा, ऐसे हमने सैंडविच बनाया और ये हम इसमें डिश में रखेंगे। और अभी आप देखें कमाल, वाह वाह, इसके ऊपर हम पोर करेंगे मज़ीद चॉकलेट, देख रही हैं? अच्छा, मज़ीद चॉकलेट, वाह भाई। और ये मीठा हमें फ़ौरन खाना है, लेकिन अभी हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखें, ये अच्छा है। ठीक है जी, ये इस तरह से। अच्छा, मैं और बना देती हूँ एक और। तो ये तो जी ये नई नई चीज़ें आप रोज़ाना देख रहे हैं। अच्छा, तो अब तुम्हें ब्राउनीज पसंद है ना, तुम भी ज़रा ऐसा ट्राई करके देखना कि कैसी लगती है। जब आपका दिल चाहे, गरम गरम ब्राउनी और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, नहीं क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा है। जब हम मीठे की बात करते हैं ना, तो पहली चॉइस हमारे पास वॉल्स ही आती है। चलें जी, ज़बरदस्त। अब हमारे पास ड्रिंक रह गई हैं, ड्रिंक बनाते हैं। आज आपका कुछ ज़्यादा ही काम है, मैं देख रही हूँ। आप बस जी, बहू पे जुल्म हो रहा है आज घर में है। बहू पे जुल्म हो रहा है। चले जी। अच्छा, लेकिन हमने आधा काम करके रखा हुआ है। अब हम आ गए हैं मिक्सोलॉजी काउंटर पे 7 अप के। हमने क्या किया, आधा काम पहले कर लिया। सही। हमने कैरेमलाइज किया थे बनानास, उसमें हमने डाला, हमने उसको कैरेमलाइज करके कोकोनट क्रीम के साथ ब्लेंड कर लिया था। और उसमें हमने शामिल किया था ये जो होता है सिनेमन पाउडर। इसको हम पोर करेंगे कप में। ग्लास ले लीजिए आप, चमचा दे दीजिए मुझे। सही। ये हमने इसको पोर किया है। इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, सिनेमन पाउडर जाएगा। और सबसे आखिर में हमारी स्टार ऑफ द रेसिपी, हमारी 7 अप, एक फ्रिजी रिफ्रेशिंग ड्रिंक, जो कि आप ऐसे भी पी सकते हैं और जब हम किसी और चीज़ के साथ इसको शामिल करते हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी ड्रिंक बनती है। ना सिर्फ रिफ्रेशिंग है, ये डाइजेस्टिव भी है, खाने के मज़े को दोबारा कर देती है। सही। ये भी तैयार हो गई है हमारी डिश। और जी अब हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्यारे प्यारे बच्चे प्यारा बचपन में हमारे साथ मौजूद होंगे और एक बड़ा बच्चा जो बड़ा हो गया है वो भी हमारे साथ होगा। तो देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।